हे एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम जीपैट एग्ज़ाम के थ्रू कैसे आईआईटीज़ में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि हम जीपैट के थ्रू आईआईटीज़ में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास गेट नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अगर गेट है तो भी कोई बात नहीं, अगर गेट है तो थोड़ा सा आपके पास अच्छा हो जाता है, और अगर CSIR नेट है तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास CSIR नेट और गेट दोनों नहीं है, फिर भी अगर आपके पास जीपैट है तो आप जीपैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब ये मैं बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से प्रोसेस चलता है इस चीज़ का। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, इसको सब्सक्राइब करना इसी तरीके की फार्मा रिलेटेड जानकारी के लिए, और वीडियो को शेयर करना जो भी आपके फ्रेंड्स हैं इन फ्यूचर पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो देखो सबसे पहले जो IITs होते हैं वो लोग गेट तो मांगते ही हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप जीपैट के थ्रू फॉर्म भरो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जीपैट का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, और साल में ईयरली दो बार उन लोग का एप्लीकेशन आता है, जनवरी सेशन के लिए और जुलाई सेशन के लिए। ठीक है, तो ईयरली दो बार फॉर्म आता है, तो उसमें बेस्ड अपॉन आपने MS में कहाँ से किया हुआ है और MS में आपके रिसर्च क्या रहा है, तो इन सब से, और किस में मोस्टली आपने कहाँ से किया हुआ है, किस इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, और जीपैट में आपका रैंक कैसा है, उस बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट होते हो IITs में इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। तो कुछ IITs ऑनलाइन कराते हैं, कुछ IITs ऑफलाइन भी कराते हैं। ठीक है, तो आप जो है ऑनलाइन जो भी जैसा भी जिसका शेड्यूल है, आपको उस तरीके से इंटरव्यू को क्रैक करना है, और इंटरव्यू में आपसे वही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपने MS में जो प्रोजेक्ट किया है, अपने मास्टर्स में क्या क्या काम किया है, उससे रिलेटेड चीज़ें वो लोग पूछेंगे। तो आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर उनको देने पड़ेंगे और आपको एग्ज़ाम इंटरव्यू को क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, पहला एक क्राइटेरिया होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होना है। तो इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आप मतलब एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि मैंने जो अपना मास्टर्स है मैंने नाइपर से किया हुआ है, तो मैं नाइपर के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि इस समय IITs में PhD कर रहे हैं थ्रू जीपैट एग्जामिनेशन। IIT कानपुर हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT हैदराबाद हो गया, IIT मद्रास हो गया, तो बहुत सारे जगहों से नाइपर के स्टूडेंट ने एडमिशन लिया थ्रू जीपैट एग्जामिनेशन इन ऑल दिस IITs, IIT बॉम्बे। ठीक है, तो सारे जगह मतलब IIT रोपड़ हो गया। ठीक है, तो अगर आप एक जीपैट आपने जीपैट निकाला हुआ है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको IITs में किस तरीके से एडमिशन लें, तो बेसिकली यही प्रोसेस होता है। उनके फॉर्म में आप जीपैट का डालिए, और वहाँ पे जो है बेस्ड अपॉन रैंक और बेस्ड अपॉन कॉलेज आपने MS कहाँ से किया हुआ है, वो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं आपको, और आप वहाँ पे इंटरव्यू को क्रैक कीजिए। और अगर आपका इंटरव्यू एक बार क्रैक हो जाता है तो आप आगे फर्दर उसमें चले जाते हैं एडमिशन के प्रोसेस में। तो जैसे, और वो भी आपको पूरा स्टाइपेंड मिलता है, जैसा कि जो भी CSIR नेट के लोगों को मिलता है। तो इस समय जो स्टाइपेंड की हाइक भी हुई है कुछ, तो आपको एज पर जितना स्टाइपेंड आपको CSIR नेट वाले पाते हैं उतना स्टाइपेंड आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है बेसिकली IITs में अप्लाई करने का। और अगर आप CDRI में अप्लाई कर सकते हैं तो सेम प्रोसेस होता है, वहाँ भी आप बेस्ड अपॉन इंस्टीट्यूट, बेस्ड अपॉन योर जीपैट रैंक आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, और उसके बाद ऑफलाइन वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो वहाँ पे आपको CDRI जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में एडमिशन मिल सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल सकता है। तो ऐसे सारे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपने जीपैट निकाला हुआ है और आप अच्छे इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, या फिर आप जीपैट क्लियर किया हुआ है, तो आप इन सारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बात करूँ बिट्स की, बिट्स में भी इसी तरीके से एडमिशन होता है। ठीक है, आपने जीपैट निकाला हुआ है तो आपको पूरा स्टाइपेंड मिलता है, और आपको वहाँ पे बेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो उनका शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया होता है कि किस बेसिस पे वो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और आपको पूरा स्टाइपेंड बिट्स में भी मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हो।
और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दे दें। और आप हमारे चैनल पर नए उसको सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो वीडियो को। जो भी आपके दोस्त PhD के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं इन IITs में, तो उनको पता नहीं किस तरीके से एडमिशन लें, तो बेसिकली उनको इस चीज़ की जानकारी मिल पाएगी। ओके, थैंक यू।